चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है और आज भी हमने एक बहुत ही खास टॉपिक लाए हैं आप लोगों के लिए। और ये टॉपिक इतना ज़बरदस्त है कि अगर इसकी चर्चा करें तो हर कोई व्यक्ति, हर जो इस संसार में आता है, हर व्यक्ति से परेशान है। तो आज हम आयरन फॉलिक एसिड की बात करें। और आयरन फॉलिक एसिड एक सर्वे के मुताबिक कि 15 वर्ष से 49 वर्ष के, खास करके महिलाओं की बात करें तो 53% की कमी पाई है। और आज ये टॉपिक बहुत दमदार है और इस पे ही हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है, क्या-क्या लक्षण आते हैं, हर एक चीज़ पे बात करेंगे हम लोग। और ये हमारे शरीर में कहाँ-कहाँ सपोर्ट करता है, उस पे बातें करेंगे। तो आइए स्लाइड के माध्यम से हम शुरू करते हैं ताकि चीज़ों को हम लोग समझ सकें कि क्या है इसमें। चलिए, सबसे पहले आपके सामने स्लाइड में जो दिखाया जा रहा है, आप समझ सकते हैं कि क्या आप जानते हैं कि जो हमारा जो भारतीय जो नारी है, वो 53% डिफिशिएंट है, जिसकी चर्चा हमने शुरू में करी। और ये एक सर्वे के मुताबिक जो किया गया, ये 15 वर्ष से 49 वर्ष के बीच के लोगों के बीच में किया गया और ये डिफिशियंसी पाई गई। शुरुआती लक्षण क्या है? थकान होना, सर में दर्द बना रहना और सांस छोटी पड़ जाना। ये लक्षण है कि आयरन एंड फॉलिक एसिड की कमी। इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं। आगे हम लोग समझेंगे कि फॉलिक एसिड में क्या-क्या होता है। तो फॉलिक एसिड में आयरन एंड फॉलिक एसिड, तो आयरन तो होता ही है और इसमें विटामिन बी9, बी12 और विटामिन सी होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। तो पहले इसे समझते हैं कि जो हमारा ये आयरन फॉलिक एसिड है, अगर इसमें बी9, बी12 और विटामिन सी ना रहे, केवल आयरन ही रहे, तो फायदा नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि विटामिन बी12 कितना इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को दुरुस्त रखने के लिए। लक्षण में शुरू में ही इसको समझ लेते हैं कि केवल विटामिन बी12 की अगर डिफिशियंसी हो जाए, क्योंकि अगर हम आयरन एंड फॉलिक एसिड की चर्चा कर रहे हैं और विटामिन बी12 की बात न हो, तो ये अधूरी बात होगी। इस डिफिशियंसी से, विटामिन बी12 की डिफिशियंसी से कमजोरी होती है, थकान रहता है, आलस्य बना रहता है, हमारे दिल की धड़कन में कमी आ जाती है, सांस की तकलीफ जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हमने कहा, त्वचा पीली पड़ जाती है, जीभ चिकनी हो जाती है, जो जीभ हमारी खुरदरी रहती है वो चिकनी हो जाती है, कब्ज बना रहता है, कुछ लोगों में दस्त भी होता है, भूख नहीं लगती है, पेट में बार बार गैस की तकलीफ होना और हमारी जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र की समस्याएं, नस खींचने की समस्याएं, वो बराबर आती हैं। कभी कभी पैर सुन्न हो जाएगा या झुनझुनी जैसा महसूस होगा। यूं कह लें कि हमारी मांसपेशियों में कमजोरी हो गई,
और साथ ही साथ चलने में समस्या आती है। यहाँ तक कि जो हमारी आंखों की रोशनी है उसमें भी कमी हो जाती है। मानसिक समस्याएं भी आ जाती हैं, जैसे अवसाद, डिप्रेशन जिसे कह सकते हैं, याददाश्त का कम हो जाना और व्यवहार बदल जाता है लोगों का, मूड स्विंग हो जाता है। तो ये सब स्थितियां हैं B12 कमी के कारण। और साथ ही साथ खून में कमी आ जाती है, रक्त अल्पता की बीमारी हो जाती है, रक्त की अल्पता हो जाती है, अल्पता कहते हैं, वो दिक्कत आ जाती है। और जब इसकी बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो इसे पूरा किया जाता है सप्लीमेंट्स के द्वारा, जो आप मुंह के द्वारा ले सकते हैं। और जो बहुत ज्यादा गंभीर समस्या में ग्रसित हो जाते हैं तो आपने देखा होगा डॉक्टरों के यहाँ हॉस्पिटल में नाक के द्वारा इसकी सप्लाई की जाती है। इस विटामिन B12 की सप्लाई नाक के द्वारा डाली जाती है, यानी बहुत क्रिटिकल कंडीशन होने पर। तो ये फिर से समझ लेते हैं कि क्या क्या और हो सकता है कि हम अपने टेस्ट को, क्या खाने में स्वाद है उसे नहीं समझ पाते हैं, डायरिया भी हो जाता है। और खास करके महिलाओं के की बात करें तो प्रेगनेंसी के टाइम में अगर इसकी कमी हो जाए आयरन एंड फोलिक एसिड की, तो जो बच्चे पैदा होंगे वो मंद बुद्धि वाले पैदा होंगे, क्योंकि उनका जो न्यूरल पाथ होता है ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो सही तरीके से काम नहीं करता है, या यूं कह लें कि वो सही तरीके से डेवलप नहीं होता है, और जिसकी वजह से बच्चे पैर से विकलांग भी पैदा होते हैं। यानी कितना इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम समझ सकते हैं। अब इसकी कमी से, ये हमारा जो आयरन एंड फॉलिक एसिड है, इसकी कमी से लोगों में वेट गेन भी हो जाता है, यानी वजन बढ़ने लग जाता है, यानी इतनी गंभीर गंभीर समस्याएं होती है। और कमर के पास का जो घेरा होता है वो बढ़ जाता है, यानी कमर पे चर्बी चढ़ जाती है। और यहाँ तक कि अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारा थायराइड ग्लैंड भी सही तरीके से काम नहीं करता है, मतलब इसकी कमी से आपको थायराइड भी हो सकता है। यानी कितना ये इम्पोर्टेंट है। और जो सर्वे है, सही बात है, ये 53% लोग इससे परेशान हैं। और साथ ही साथ ये जो हमारा फॉलिक एसिड है हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और बालों में वॉल्यूम क्रिएट करता है, बालों में वॉल्यूम क्रिएट करने का काम करता है। और साथ ही साथ बालों को सफेद होने से भी बचाता है। जिन लोगों के बाल कम उम्र में सफेद हो जाते हैं तो आप समझ लें कि इसकी कमी है। और इसके द्वारा अगर बालों में सफेदी आ गई है तो आप उसे भगा सकते हैं। होता क्या है कि जब इसकी कमी होती है बालों में तो हमारे शरीर में एक केमिकल निकलता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बालों को ब्लीच कर देता है। और जब बालों को ब्लीच करता है तो उसके रंग बदल जाते हैं। और जब ये आयरन एंड फॉलिक एसिड हम लोग इंटेक करते हैं तो वो जो ब्लीचिंग की समस्या है वो दूर हो जाती है। और अर्ली एज में जिनके बाल सफेद हो चुके हैं वो धीरे धीरे पुराने रूप में आ जाते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट है ये हमारा आयरन एंड फॉलिक एसिड, ये आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब ये आयरन एंड फॉलिक एसिड क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ काम करता है। थोड़ा सा और हम जूम कर देते हैं, आप देख सकते हैं कि ये एनीमिया को ठीक करने में काम करता है, एनीमिया को ठीक करने में काम करता है। साथ ही साथ जो फटीग है, आलस है, तनाव है, उसको दूर करने में काम करता है। और उसके बाद हेमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है।
और साथ ही साथ कि बढ़िया जो है नींद, जिनको नींद की शॉर्टनेस है, अच्छी नींद नहीं आती है, उन्हें नींद लाने में भी मदद करता है। और उसके बाद बात करें हाँ, उसके बाद अगर बात हम करें तो ये हमारे मूड को भी सही रखता है और हमारे हार्ट को भी सही रखता है, खून की नलियों को सही रखता है। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो हमारे शरीर में खून का प्रवाह मंद गति से हो जाता है। साथ ही साथ हमारे जो दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, वो भी सही रूप से नहीं हो पाता है, उसमें मदद करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो शरीर है, आयरन को लेता है, उससे हेमोग्लोबिन बनाता है और जो हेमोग्लोबिन होता है, एक रेड ब्लड सेल जो होता है, एक प्रोटीन होता है, वो आयरन में पाया जाता है और उसी के माध्यम से ऑक्सीजन फेफड़ों से शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचता है। यानी कितना इंपॉर्टेंट है कि यानी ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर के पूरे शरीर तक पहुंचाना। अगर ये नहीं पहुंचेगा तो दिक्कत आने लगती है। और उसके बाद जब इसकी डिफिशियंसी हो जाती तो रेड ब्लड सेल के काउंट में कमी आ जाती है और जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारे शरीर में डिस्पोजल नहीं हो पाता है सही तरीके से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी बात करें तो हमारे शरीर में जो प्लाज्मा होता है, ये 10% का रोल प्लाज्मा बनाने में इसका उपयोग होता है। और फिर जो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो 4% की मात्रा में इसी की मदद से बनाए जाते हैं। और फिर जो आपका रेड ब्लड सेल्स है वो 41% है। यानी ये आयरन एंड फॉलिक एसिड कितनी जगह काम करता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या क्या और लक्षण है, पहले भी लक्षण हमने बताया था कि फिजिकली आदमी लेथार्जी हो जाता है, आलसी हो जाता है, उनका जो मसल होता है उसमें वीकनेस आ जाती है और उनके जो डेवलपमेंट होने चाहिए नाखूनों के, वो सही तरीके से नहीं हो पाते हैं। स्किन में पीलापन आ जाता है और फिर जो पाचन क्रिया है उसमें कमी आ जाती है और हाथ जो है ठंडे रहते हैं। तो ये अगर लक्षण आप किसी में देखते हैं तो आप सीधा समझ सकते हैं वो एनीमिया के पेशेंट हैं। और एनीमिया का कारण ये 6 पोटेंशियल साइन है लो आयरन के। तो इसके माध्यम से हम लोगों की पहचान कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। अब ये जो हमारा इसका क्या है, क्या वाव इफेक्ट है, उसको समझते हैं। ये हमें प्रोवाइड करता है, आयरन प्रोवाइड करता है, फॉलिक एसिड प्रोवाइड करता है, विटामिन सी प्रोवाइड करता है, विटामिन B12 प्रोवाइड करता है। तो हमने शुरू में ही कहा था कि ये जब तक इसमें विटामिन B12 नहीं है तो आयरन एंड फॉलिक एसिड का संतुलन सही नहीं है। विटामिन सी नहीं है तो भी संतुलन खराब है, विटामिन B6 नहीं है तो भी संतुलन खराब है। ये हमारे ब्रेन फंक्शन, सारे चीज मिलकर के हमारे ब्रेन फंक्शन को मजबूत करता है और इसके चलते हमारा जो मसल का रिलेशन है जॉइंट के साथ वो प्रॉपर बना रहता है। और साथ ही साथ ये हमारा हेमोग्लोबिन काउंट को मेंटेन करने में काम करता है और साथ ही साथ हमारे जो हेल्थ के रिप्रोडक्टिव हेल्थ हैं वो उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। और हमारे
इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार है कि हम में रोग का अटैक नहीं हो, रोग हम पर अटैक नहीं करे, उसमें ये बहुत बढ़िया काम करता है। तो कुल मिलाकर ये बात करें कि रेड ब्लड सेल जो होता है, आरबीसी काउंट जो होता है, ये हमारे हेल्दी रेड ब्लड सेल को बनाता है और एनीमिया से बचाता है। ये इसका वाओ इफेक्ट हो गया। अब जहां तक इसके कंपोजिशन की बात करें, जो इसमें मिला हुआ है, तो सारा डेटा आपके पास है कि इसके एक टैबलेट में जो लगभग 416 मिलीग्राम का होता है, जो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है वो आपको हम शेयर कर रहे हैं। इसमें सारा कुछ डाला हुआ है कि अब इसमें मिनरल की बात करें तो आयरन तो है ही 15 मिलीग्राम, जिंक मिला हुआ है 10 मिलीग्राम। विटामिन की बात करें तो विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं, विटामिन B12 को साइनो कोवा साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, और विटामिन C जो एस्कॉर्बिक एसिड से मिलता है वो 40 मिलीग्राम है। तो यहाँ पे ये बातें क्लियर हो गई कि बेल आयरन एंड फॉलिक एसिड जो है, अगर उसमें आयरन, जिंक, मिनरल्स ना हो तो बेकार है। विटामिन की बात करें तो विटामिन B9, B12 एंड विटामिन C अगर ना है तो वो काम नहीं करेगा। तो ये सभी चीजों का सही अनुपात इसमें डाला गया है, और साथ ही साथ इसके की बेनिफिट्स पर भी एक बार नजर डाल लें तो ये क्या है, ये हमारे हेमोग्लोबिन के फॉर्मुलेशन में काम करता है, हमारे आरबीसी जो रेड ब्लड सेल काउंट है उसको इम्प्रूव करता है, और हमारे इम्यूनिटी को बेहतर बनाता है, और जो फटीग होता है, जो तनाव है, आलस है, उसको रिड्यूस करता है, और हमारे ब्रेन के फंक्शन को सही रखता है। इस तरह से साथ ही साथ हमारे मसल पावर को भी सही रखता है। तो इतना बढ़िया प्रोडक्ट ये आपके सामने है, जिसके माध्यम से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और अगर बात करें साथ ही साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर ना करें तो वो अधूरी हो जाएगी बातें कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में क्या है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी ग्रुप का एक समूह है, जिसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये हम इसे खाकर ही पूरा कर सकते हैं, तो इसमें आयरन नहीं है। हालांकि बहुत सारे प्रॉब्लम में ये आपको काम करेगा, जो आलस है, तनाव है, कमजोरी है, मांसपेशियों में कमी है, इससे दूर हो जाएगा। लेकिन आरबीसी की कमी है, हेमोग्लोबिन की कमी है, तो आपको वेल आयरन एंड फॉलिक एसिड लेना पड़ेगा। चलिए आगे थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं कि ये बेनिफिट्स क्या हैं इसके। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। ये हमारा शरीर में एनर्जी प्रदान करता है, हमारे मूड को सही रखता है, हमें कमजोरी नहीं होने देता है, हमारे ब्रेन फंक्शन को सही रखता है। मतलब अगर बी कॉम्प्लेक्स अधूरा है तो हम अपने शरीर को इन्फेक्शन से नहीं बचा सकते हैं। अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारे शरीर में है तो हम अपने शरीर को मजबूत रख सकते हैं, अपने हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारी खूबियां हैं इसके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। अब बात करें कि विटामिन B1 क्या करता है। विटामिन B1 का काम है हमारे शरीर में एनर्जी का प्रोडक्शन करना, और जो हमारे नर्व फंक्शन है उसको सही रखना। विटामिन B2 का काम है कि एनर्जी प्रोडक्शन के फॉर्मेशन को सही रखता है, कि ताकि हमारा रेड ब्लड सेल बन सके। विटामिन B3 का काम है एनर्जी प्रोडक्शन, तो सारे विटामिन का काम है एनर्जी प्रोडक्शन के साथ हमारे नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को सही रखता है।
B5 का काम है कि जो भी तनाव हम लोगों को होता है, उस तनाव के सिम्पटम को खत्म करता है, एंजाइटी को खत्म करता है, और डिप्रेशन मतलब चिड़चिड़ापन और अवसाद से भी मुक्ति दिलाता है। और B6 करें तो ये हमें एनर्जी के साथ आरबीसी के प्रोडक्शन और हार्मोनल फंक्शन में भी मदद करता है। हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, उस फंक्शन में भी मदद करता है। B7 हमारे हेल्दी स्किन के लिए बढ़िया है, हमारे हेयर के लिए बढ़िया है, और हमारे नाखूनों के लिए बहुत ही जरूरी है। और B9 जो फॉलिक एसिड है, ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ मतलब हार्ट के प्रॉब्लम से बचाता है, हमारे जो आरबीसी के फॉर्मेशन में मदद करता है। और B12 की सब कुछ, अगर इसके ये पूरा सेलुलर पूरे बॉडी पे ये चारों तरफ काम करता है, पूरे नर्वस सिस्टम पे काम करता है, और ब्लड के फॉर्मेशन में मदद करता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट अधूरा था। अब बात करें कि इसमें छह जड़ी बूटियां मिलाई हुई हैं। तो वो जड़ी बूटियां है अल्फा अल्फा लीफ एक्सट्रैक्ट। और अल्फा अल्फा लीफ एक्सट्रैक्ट जो हमारा है, ये हमारा काम करता है स्किन को चमकदार बनाए रखने में, हमारे बालों को सही हेल्थ मिल सके उसके लिए, और कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा ना बढ़े उसको रोकता है। उसके बाद दूसरा जो व्हीट ग्रास एक्सट्रैक्ट है, इसका मेन जो फायदा है वो हमारा शरीर से टॉक्सिन को निकालता है, और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और साथ ही साथ हमारी उम्र को भी रोकता है, उम्र बढ़ने नहीं देता है, और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। उसके बाद तीसरा एक्सट्रैक्ट है मोरिंगा लीफ। मोरिंगा कहते हैं जो सहजन की सब्जी बनती है, जो लंबी लकड़ी वाली डंडी वाली, अलग अलग नाम लेते हैं लोग। तो मोरिंगा के पत्तों का एक्सट्रैक्ट इसमें डाला हुआ है। ये क्या करता है, हमारे शरीर में सूजन अगर कहीं हो गई, इंटरनल सूजन, उसको रोकता है, और साथ ही साथ हमारे रोग शरीर में कोई भी एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने में मददगार है। और चौथा जो प्रोडक्ट है अस्पिरुलिना पाउडर इसमें डाला हुआ है, जो हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करता है, और साथ ही साथ शरीर में कोई भी एलर्जी हो उसको रोकता है, और हमारे जो ब्लड शुगर को मेंटेन करने में काम करता है, यानी उसको लोअर करने में मदद करता है। और पांचवा जो प्रोडक्ट है बीटरूट। बीटरूट सभी लोग जानते हैं, तो बीटरूट का एक्सट्रैक्ट भी इसमें डाला हुआ है। इससे फायदा ये होता है कि हमारे शरीर में जो भी एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स की जरूरत होती है, वो सब कुछ इससे प्राप्त हो जाता है, और इसके द्वारा हमारा जो शरीर में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी का निर्माण हो जाता है, और लोगों की हेल्थ को सुधारने में मदद करता है। छठा जो है सितका मशरूम एक्सट्रैक्ट, वो डाला हुआ है। ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो ये 6 एक्सट्रैक्ट इसमें डाले हुए हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। ये बहुत ही बढ़िया है। और इसमें अगर बात करें तो ये कंपोजिशन आपके सामने है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कंपोजिशन कितना बढ़िया है। आपको अब क्लियर दिखेगा कि एक सर्विंग जो है 572 मिलीग्राम की एक टैबलेट जो है, और इसमें कितना कितना विटामिन डाला हुआ है, सबकी मात्रा डाली हुई है, सब लिखा हुआ है जो स्टैंडर्ड है। अब ये दोनों जो प्रोडक्ट खाने का जो टाइमिंग है, आयरन फॉलिक एसिड की बात करें या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें, कब खाना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, आयरन एंड फॉलिक एसिड में मिनरल्स भी हैं, विटामिन भी हैं। कोई भी विटामिन या मिनरल्स का अगर हम सेवन कर रहे हैं, तो उसे खाना खाने के वक्त इस्तेमाल कर लें, या खाना खा लिया तुरंत खा लें, विलंब ना करें, तो बेहतर फायदा देता है।
खाली पेट इसे सेवन नहीं करना है। ये दोनों जो प्रोडक्ट हम आपको बताए, दोनों प्रोडक्ट एक बार ही लेना है, वही काफ़ी है, 1 टैबलेट काफ़ी है और 1 डब्बी में 60 टैबलेट होते हैं और 1 डब्बा कोई अगर ले लेता है, तो उसे 2 महीने तक के लिए निश्चिंत रहना है और बहुत जल्द इसका आपके शरीर पे इफ़ेक्ट दिखेगा। तो ये थी हमारे ओर से आपके लिए कुछ जानकारी, जिसके माध्यम से आप इन दोनों प्रोडक्ट को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी और जी जी सर। सर। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू, थैंक यू।